चार्ट के अनुसार मेमोरी को समझते हैं। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्राइमरी मेमोरी और दूसरा भाग सेकेंडरी मेमोरी। पहले भाग यानी प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, रोम और रैम। रोम को चार भागों में बांटा गया है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। रैम को दो भागों में बांटा गया है, एस रैम और डी रैम। डी रैम को दो भागों में बांटा गया है, आर डी रैम और एस डी रैम। और एस डी रैम को चार भागों में बांटा गया है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। दूसरे भाग यानी सेकेंडरी मेमोरी को चार भागों में बांटा गया है, HDD, SSD, CD, USB फ्लैश ड्राइव। अब इसे विस्तार में समझते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने पर मिट जाता है और प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती हैं। यह डाटा को परमानेंट सेव रखती हैं और कंप्यूटर द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती हैं वह इस मेमोरी से ली जाती हैं। यह मेमोरी रैम से अधिक होती हैं। इस मेमोरी में हमारे द्वारा जो भी एप्लीकेशन, म्यूज़िक, डाटा, फाइल, गेम आदि डाउनलोड किए जाते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह तभी काम करती हैं जब हमारा मोबाइल या कंप्यूटर ऑन होता है या काम कर रहा होता है। मोबाइल कंप्यूटर को बंद हो जाने पर रैम का सारा डाटा मिट जाता है। रैम का साइज़ रोम की अपेक्षा बहुत कम होता है, परंतु रैम की स्पीड रोम की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसे भी बोला जाता है कि जितनी अधिक आपके फ़ोन या कंप्यूटर में रैम होगी उतनी ही फास्ट उसका काम करेगा। रोम के प्रकार। एम रोम का पूरा नाम मास्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इसे मैन्युफैक्चरर द्वारा डिवाइस में ही प्रोग्राम किया जाता है। एम रोम अन्य रोम्स की तुलना में सस्ती और कम स्पेस में ज़्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता प्रदान करती हैं, मतलब इसकी डाटा स्टोर डेंसिटी अधिक होता है। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस मेमोरी चिप में डाटा एक बार राइट किया जाता है जो हमेशा बरकरार रहता है। EPROM, इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसा इसके नाम से स्पष्ट होता है, इस रोम में उपलब्ध डाटा को इरेज यानी मिटाया भी जा सकता है। डाटा को मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। EPROM का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसका डाटा किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जा सकता है। यह अन्य रोम से थोड़ी धीमी होती हैं। रैम के प्रकार। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें शब्द स्टैटिक बताता है कि इस रैम में डाटा स्थिर रहता है और उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एस रैम भी वोलेटिल मेमोरी होती हैं, इसलिए पावर ऑन रहने तक इसमें डाटा मौजूद रहता है। पावर ऑफ होते ही सारा डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है। डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें शब्द डायनेमिक का मतलब होता है चलायमान, अर्थात हमेशा परिवर्तित होते रहना। इसलिए इस रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। डी रैम भी वोलेटिल होती हैं, इसलिए इसमें डाटा पावर सप्लाई ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। आजकल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि उपकरण में डी रैम ही इस्तेमाल किया जाता है। SD रैम के प्रकार। DDR1, इसका पूरा नाम डबल डाटा रेट SD रैम है। इसे DDR1 SD रैम भी कहते हैं। यह पारंपरिक SD रैम से दुगनी गति से डाटा ट्रांसफ़र प्रदान करता है। यह प्रत्येक साइकिल में 2 वर्ड को रीड या राइट कर सकता है। DDR2, इसका पूरा नाम डबल डाटा रेट 2 SD रैम है। यह DDR SD रैम की तरह ही है, परंतु यह प्रत्येक क्लॉक साइकिल में 4 वर्ड को रीड या राइट करती हैं।
DDR3 इसका पूरा नाम डबल डाटा रेट 3 SD रैम है। इसकी गति DDR2 से दुगनी है, अर्थात यह प्रत्येक साइकिल में 8 वर्ड को रीड या राइट करती है। DDR4 इसका पूरा नाम डबल डाटा रेट 4 SD रैम है। इसकी परफॉर्मेंस या गति SD रैम के अन्य वर्जन की तुलना में बेहतर है। सेकेंडरी मेमोरी, यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह अस्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डर को खोलकर देख सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं। HDD हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि एक या एक से अधिक कठोर तेज़ी से घूमने वाले डिस्क का उपयोग करके डिजिटल जानकारी को स्टोर और रिसीव करने के लिए उपयोग करता है, जो पावर ऑफ होने पर भी स्टोर किए गए डाटा को सेव रखता है। यह सभी कंप्यूटर या लैपटॉप में पाए जाने वाले स्टोरेज डिवाइस हैं जिसका उपयोग अस्थायी डेटा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह भी हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध हार्ड डिस्क की तरह ही डाटा स्टोर करने का काम करती हैं, लेकिन हार्ड डिस्क से तेज़ काम करती हैं, जिसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यह साधारण हार्ड डिस्क के मुकाबले वजन में हल्की और छोटी होती हैं। CD को मूल रूप से केवल साउंड रिकॉर्डिंग को स्टोर करने और प्ले करने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बाद में डाटा स्टोरेज के लिए इसका विकास किया गया। CD एक 4.75 इंच की पोर्टेबल डिवाइस होती हैं। इसमें आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल इत्यादि। CD में सिर्फ 700 MB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ 120 मिनट की वीडियो स्टोर की जा सकती हैं, और एक भी मूवी को स्टोर करने के लिए 2 कॉम्पैक्ट डिस्क की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए DVD का आविष्कार किया गया। USB फ्लैश ड्राइव डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक डिवाइस है जिसमें फ्लैश मेमोरी और एक एकीकृत यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस शामिल हैं। USB पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है। फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर के बीच जानकारी को स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने का एक आसान तरीका है। इसका रेंज 2 GB से 1